अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज आपके साथ शेयर करूंगी पतीसे की रेसिपी, किस तरह आप घर पर आसान तरीके से इसको बना सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। होममेड पतीसा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे को भून लेते हैं। उसके लिए हमें घी चाहिए होगा। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप ऑयल का इस्तेमाल ना करिएगा इस रेसिपी में। यहाँ पर मैदा है मेरे पास 3/4 कप, ये डाल देंगे। आँच को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम आँच पर आपने मैदे को बहुत अच्छी तरह भूनना है। इतना अच्छा भूनना है कि जो मैदे का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर से एक नाइस सी खुशबू आना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं मैदा हमारा भुना गया है, देखने में कुछ इस तरह का लगना शुरू हो जाएगा। आपने ओवर कुक्ड इसको नहीं करना है कि जो मैदे का कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाए, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। अब इस मैदे को हम रख देते हैं साइड पर। आइन चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमें 1 कप चीनी चाहिए होगी। आधा कप हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि जो चीनी है हमारी वो मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए आधा कप मेरे पास ग्लूकोज है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये आपको किसी भी स्वीट की शॉप से मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब आपने इस शीरे को बहुत अच्छी तरह से पकाना है। चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना। आँच आपने मीडियम रखनी है। चम्मच आपने इसलिए मुसलसल हिलाते रहना है ताकि जो हमारा कैरीमल है इसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर देखिए मेरे पास है ठंडा पानी। थोड़ा सा शीरा हम ठंडे पानी में डालकर चेक करेंगे कि हमारा शीरा तैयार हो चुका है या नहीं पतीसा बनाने के लिए। आप देख सकते हैं अभी हमारा जो शीरा है ये सॉफ्ट है। इसको सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, इसे क्रिस्पी होना चाहिए। तो 5 मिनट इसको और पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। शीरे को फिर पानी में डाल के चेक करेंगे। पानी आपका बहुत ठंडा होना चाहिए। आप देख सकते हैं शीरा हमारा किस तरह क्रिस्पी हो चुका है। इस तरह क्रिस्पी जब हो जाए तो इसका मतलब है आपका शीरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एक बर्तन है मेरे पास और इसमें हम पानी डालेंगे। नॉर्मल पानी है जो टैप वाटर होता है। इसके ऊपर एक बर्तन रख लेंगे और उसके ऊपर हम घी लगाएंगे। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर हम अपना कैरेमल डाल देंगे। आपने ये सब काम बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये बहुत गर्म होता है कैरेमल, तो आपने बहुत ध्यान से ये सारा काम करना है। पानी भी हमने इसलिए रखा था कि ताकि जब हम इसमें कैरेमल डालें तो वो जल्दी से नॉर्मल हो जाए, ताकि ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ये सब काम हमने गरम गरम ही करना है। अगर आपका जो कैरेमल है ये ठंडा हो गया तो आप पतीसा नहीं बना सकेंगे, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये सब काम हमने गरम गरम करना है। हाथ को आपने बचा के रखना है। ठीक है, तो अब कैरेमल को इकट्ठा कर लेते हैं और एक मैट पर शिफ्ट कर लेते हैं। 3 से 4 दफ़ा कैरेमल को इस तरह खींचेंगे और एक सर्कल सा बना लेंगे। और इस कैरेमल को हम भुने हुए मैदे के ऊपर रखेंगे। अब आपने यहाँ से बड़े गौर से देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत मेन स्टेप है कि आपने इस कैरेमल को किस तरह खींचना है। जो पतीसा है उसका जो ये स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कितना अच्छा पतीसे को खींचा है उतना अच्छा ही आपका जो पतीसा है तैयार होता है। बहुत ही मेहनत वाला काम है। मैं जब ये वीडियो बना रही थी तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही थी साथ में ये काम भी कर रही थी। तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं बार बार वीडियो को भी देख रही थी कि मैं जो कर रही हूँ ये कैप्चर हो भी रहा है या नहीं हो रहा कैमरे में। अगर आपके साथ मदद कराने वाला कोई उस टाइम पर मौजूद हो तो कोशिश करें कि इसकी खिंचाई में किसी की मदद ज़रूर ले लें, क्योंकि हम जितना अच्छा इसको खींचेंगे पतीसा हमारा उतना ही मज़े का बनेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का आपने ख्याल रखने के जो भुना हुआ मैदा है और जो कैरेमल है ये नीम गर्म होना चाहिए। अगर ये नीम गर्म नहीं होगा तो आप पतीसे को इस तरह खींच नहीं सकेंगे जो मैं इस टाइम पे कर रही हूँ। तो आपका जो कैरेमल है और जो मैदा हमने भुना था ये नीम गर्म होना चाहिए। ये नीम गर्म होगा तो आप पतीसे के बहुत अच्छे लच्छे बना सकते हैं। अगर ये ठंडा होगा तो आप लच्छे नहीं बना सकेंगे, ये आपका कैरेमल बिल्कुल क्रंची हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि नीम गर्म होनी चाहिए दोनों चीज़ें जब आप ये काम कर रहे हो।
आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो पतीसा है बिल्कुल एक्यूरेट तैयार हो चुका है, तो उसका जो कलर है बिल्कुल ऑफ वाइट सा हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो पतीसा है बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसके अंदर जो भी आपने कैरेमल डाला था वो अच्छी तरह से उसके लच्छे बन चुके हैं। तो हमारा लच्छेदार पतीसा आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं इस तरह टिक्कियों की शक्ल में बना रही हूँ, आप चाहें तो टिक्कियों की शक्ल में बना लें या इसको सिंपल खोल कर भी आप सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप इसको शेल्फ पर रखें और 2 वीक्स तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।